बहुपद है क्या? पॉलिनोमियल्स। तो समझेंगे कि बहुपद है क्या, उसके बाद बहुपद में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके बाद बहुपद को हम पहचानेंगे कैसे, यानी कि इसका शर्त होगा क्या। तो देखेंगे पहला नंबर हम इसमें बहुपद का शर्त क्या होगा, बहुपद को हम लोग कैसे पहचानेंगे। उसके बाद सबसे पहले देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या है, किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। प्रश्न तो पहला इसमें बनेगा चर और अचर। चर क्या है, अचर क्या है। दूसरा प्रश्न बनेगा बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। और थोड़ा सा बताए थे बहुपद घात के आधार पर क्या होते हैं और पद के आधार पर कितने होते हैं। तीसरा प्रश्न होगा, इसको हम लोग सोल्व करेंगे, बहुपद के पद। ठीक है, उसी प्रकार से बहुपद के घात और बताए थे कि बहुपद व्यंजक और समीकरण में अंतर क्या है ना। ये तो मेरा हम लोग पढ़ेंगे ये चीज कि चर क्या है, अचर क्या है, बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, फिर क्या है बहुपद के पद क्या है। अगला पढ़ेंगे टॉपिक, ये टॉपिक है, 5 को टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। बहुपद के घात क्या है, बहुपद व्यंजक और समीकरण में अंतर क्या है। ये हो गया मेरा आज का, हम लोग यही टॉपिक 5 को कवर करेंगे डिटेल्स में। हो गया क्या इसका, मान लीजिए कि ये तो है बहुपद, इसको हम पहचानेंगे कैसे। इसके लिए हम लिखवाते हैं पहचान के लिए कि बहुपद में इसे यही होता है, बहुपद मिलके चर और अचर मिलके बने होते हैं। चर भी हो सकते हैं, अचर भी हो सकते हैं। यह चर और अचर से मिलकर बने। पहले इसीलिए क्वेश्चन दिए थे चर और अचर क्या है, यानी कि चर क्या आता है वेरिएबल और अचर क्या है कांस्टेंट। ठीक है, अब मान लीजिए कि x+2 एक वेरिएबल है, वेरिएबल इसमें क्या वेरिएबल होगा x और कांस्टेंट क्या होगा 2। तो यही हो गया बहुपद x+2 यानी कि x जोड़ 2, ये बहुपद हो गया। तो इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से हो सकता है। तो इस पहला शर्त होगा कि यह चर और अचर से बनता है। दूसरा क्या हो सकता है, इसका घात भी होता है। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, बहुपद को लिख सकते हैं कि नहीं, यानी कि चर का घात हो सकता है कि नहीं, चर का घात हो। तीसरा क्या हो सकता है ये पहचान के लिए, अच्छा इसको हम इस घात को x स्क्वायर 2x³ और x प्रकार लिख सकते हैं कि नहीं, यानी कि इसका घात बढ़ भी सकता है, घटते क्रम में भी हो सकता है और बढ़ते क्रम में भी हो सकता है ना। तो लिखेंगे इसका घात घटते या बढ़ते क्रम
में हो सकता है कि नहीं। चौथा की क्या पहचान है? कभी भी हम देखेंगे बहुपद का घात, जो घात रहेगा वो प्लस में ही रहेगा, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है। अगर ये घात अगर -2 होगा तो हो सकता है नहीं ना। अगर इसको -2 को लिखेंगे तो क्या होगा? 1/x² होगा कि नहीं इसका। और इसको तोड़ेंगे तो यानी कि एक पूर्णांक संख्या नहीं, पूर्ण संख्या हो सकता है। इसका घात क्या हो सकता है? पूर्ण संख्या होगा कि नहीं। 2 है, 3 है, 4 है तो क्या होता है? पूर्ण संख्या। तो यह इसका घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। और भी कुछ शर्तें हैं, है ना, जो धीरे धीरे इतना चीज समझ में आ रहा है क्या है इसका शर्त क्या होना चाहिए। नोट में इसको ध्यान देना कि यह चर और अचर हम 9th क्लास में बता चुके हैं। चर क्या है, अचर क्या है। चर उसे कहते हैं जिसका मान क्या हो, हमेशा बदल है, लेकिन अचर का मान नहीं हो। 2 कोई बदल सकता है, लेकिन x y, x हो, y हो, z हो, ये बदल सकता है। लेकिन ये जो है 1 रहेगा तो 3 होगा, 2 रहेगा तो 2 होगा, 3 रहेगा तो 3, चाहे 100 रहे तो 100, ये बदलता नहीं। इतना हम लोग को समझ में आया कि चर क्या है, अचर क्या है। फिर बहुपद के शर्त कौन कौन से हैं। अब हम लोग देखेंगे दूसरा में बहुपद के प्रकार। इसको तो कंप्लीट हो गया। अब दूसरा देखेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, यह 2 प्रकार के, एक पद के आधार पर और एक घात के आधार पर। उसको हम देखते हैं यहाँ से। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद के प्रकार। तो पहला है पद के आधार पर। पद के आधार पर कौन कौन से हैं? एक पद, दूसरा होगा द्विपद, तीसरा होगा त्रिपद। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल्स। इसको बोलते हैं बाइनोमियल्स। इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल्स। नहीं बढ़िया होगा ना, सुना रहा। चलो, एक पद, द्विपद और त्रिपद, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ये 3 प्रकार के। अब इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एग्जांपल तो एक पद में क्या होता है, एक ही पद होगा। जिसे मान लिया जाए 2x, ये भी बहुपद है। 2x क्या है, बहुपद है। 2x² ये भी क्या है, बहुपद है। लेकिन ध्यान देना 2x - 2 क्या बहुपद होगा? नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। ये बोल रहा है द्विपद यानी कि 2 पद होना चाहिए। 2 पद जैसे 2x है, 2x के साथ कोई भी एक संख्या जुड़ जाए, ये क्या हो गया, द्विपद बहुपद है ना, बाइनोमियल्स।
दूसरा क्या है 2x स्क्वायर प्लस पाई दे दी, ये क्या हो गया पाई हो गया, ये भी क्या होगा बहुपद होगा। अगला ध्यान देते हैं 2x स्क्वायर माइनस 2, ये बहुपद होगा नहीं होगा होगा, ये माइनस में नहीं होना चाहिए, घात इसका माइनस में नहीं होना चाहिए। अगला देखो माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2, ये बहुपद होगा होगा कि नहीं होगा होगा। अरे ये घात घाती माइनस में, घात में क्या बोले थे ये पूर्ण संख्या होना चाहिए है ना, ये छूट गया था। अब देखो ट्रिपल ट्राइनोमियल, इसमें क्या होगा कि 2x है ना स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तीन पद में है, एक पद दो पद और तीसरा पद है ना। चलो अगला एक देखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2, ये होगा होगा कि नहीं होगा क्योंकि एक पद दो पद और तीन पद, नहीं होगा नहीं होगा। अरे 2x स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 2, और ये माइनस 2 जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा, तो दो ही पद में हुआ हुआ कि नहीं हुआ। अगर यहाँ पर x जुड़ गया तब जाके हाँ त्रिपद होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, हम एक ही संख्या को तीन बार लिखे और जोड़ के बोलेंगे तीन पद में बहुपद है, संभव नहीं है। तो अगला देखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2 पाई और 2, ये होगा हाँ होगा, लेकिन ये इस तरह का लिखना सही नहीं है। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग 2x प्लस पाई कर सकते हैं, समझ में गया ना। तो ये पद के आधार पर एक पद द्विपद और त्रिपद, इसको आप लोग उतारिए ठीक है, तब आगे हम लोग अब क्या है हम लोग पढ़े पद के आधार पर, दूसरा क्या पढ़ेंगे घात के आधार पर। इसमें क्या होता है, पहला होता है रैखिक बहुपद, इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद जो लीनियर रैखिक बहुपद में क्या होगा, तो दूसरा भी देखो तब एग्जाम्पल बताएंगे। और होता है द्विघाती बहुपद, द्विघाती। तीसरा क्या होता है त्रिघाती, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। और होता है ये क्यूबिक। एग्जाम्पल देखते हैं रैखिक बहुपद का, होता है क्या x प्लस 1, यानी रैखिक बहुपद जिसका घात 1 हो, जिसका घात 1 हो, x का घात 1 है ना x प्लस 1। दूसरा क्या हो सकता है 2x प्लस 2, यानी कि इसका भी घात क्या है 1, लेकिन द्विघाती में क्या होता है x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1, इसका घात क्या है 2। तीसरा क्या है अगला 2x स्क्वायर प्लस 2, क्या इसका ये भी हो सकता है, जगह नहीं है इसको यहाँ लिखे जा। और त्रिघाती में क्या होगा x का घात 3 x स्क्वायर और 2 हो सकता है, होगा ही, हो सकता है नहीं। अगला है x स्क्वायर 2x के घात
3 और 2, चाहे ये भी हो सकता है -3x² -2x³ + 5, मतलब कुल मिला के है रैखिक है तो घात 1 होना चाहिए, द्विघाती है तो घात 2 होना चाहिए, त्रिघाती है तो घात 3, मतलब नाम से ही अंतर होना चाहिए। बस ये हमारा कंप्लीट हो गया बहुपद के प्रकार में, बहुपद के घात और बहुपद के पद। और लास्ट में पढ़ना है बहुपद के व्यंजक और समीकरण में अंतर। बस ये लास्ट टॉपिक है। अब ये तीनों में अंतर क्या है तो हम देखेंगे। तीनों में अंतर का लिखते हैं बहुपद व्यंजक और समीकरण। ठीक है, अब देखिए बहुपद क्या हो सकता है। बहुपद हो सकता है 3x² 3x + 2 हो सकता है ना बहुपद। 3x² 3x + 2 ये तो बहुपद है। इसमें देखो हम शर्त क्या था, इसका घात जो होना चाहिए एक पूर्ण संख्या हो, है ना, इसमें चर अचर हो, है कि नहीं। ये घटते बढ़ते क्रम में भी हो सकता है। लेकिन व्यंजक में क्या है, व्यंजक में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। ये जो 3x² है और यहाँ पर √3x हो गया + 2, सब चीज वही है, बस √3x क्या हो गया रूट में हो गया, तो ये हो जाएगा व्यंजक, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। अगला देखो समीकरण में सेम चीज है 3x² + 3x + 2 = 0। ये हो गया समीकरण जो प्रश्नावली हम लोगों को 3 में पढ़ना है 2 चरण में। तो यानी कि बहुपद है तो क्या आना चाहिए, रूट में नहीं आना चाहिए। x जो चर है, चर ये 3 रूट में आ सकता है, √3 में, यानी कि 3x² प्लस ऐसे रहता और ये बाहर रहता तो ये क्या होता है बहुपद हो सकता था। लेकिन जैसा ही ये √x पे चला गया तो ये बहुपद नहीं, क्योंकि बहुपद कभी भी पूर्ण संख्या छोड़कर दूसरा कोई भी नहीं हो सकता है ना। और समीकरण है, समीकरण भी यहाँ हो सकता है, ये समीकरण में भी हो सकता है, कंडीशन लगेगा। तो बहुपद व्यंजक और समीकरण में अंतर सिर्फ यही है। अच्छा, एक प्रश्न लाइन उठेगा, सभी बहुपद व्यंजक होते हैं जबकि लेकिन सभी व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। क्या क्या है लाइन कि सभी बहुपद, जितने भी बहुपद हैं, जितने भी बहुपद व्यंजक होते हैं, सभी बहुपद व्यंजक होते हैं, लेकिन सभी व्यंजक बहुपद नहीं होते। जो आज नहीं था तो